नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित कामवासना सर्म डर और अज्ञान का अध्याय 4। स्त्री पुरुष के मध्य आकर्षण का कारण क्या है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी प्रणाम। प्रेम क्या है, हम किसी स्त्री से प्रेम क्यों करते हैं, स्त्री पुरुष के मध्य जो आकर्षण होता है उसका क्या कारण है, स्त्रियों के प्रति जो सकारात्मक या नकारात्मक विचार आते हैं उनका क्या कारण है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, तुम करते हो तो तुम ही बताओ। कोई अज्ञात बात होती तो मैं बताता, जो तुम कर रहे हो वो तुम ही बताओगे ना कि क्यों कर रहे। मुझे क्या पता। और ऐसा भी नहीं कह रहे हो कि तुम एक बार ऐसा हो गया और तुम कह रहे हो हम ऐसा क्यों करते हैं, इसका मतलब बारंबार हो रहा है, होता ही जा रहा है। तो तुम बताओ कि ये हो क्या रहा है। मुझे क्या पता। जो कुछ होता है तुम्हारे साथ, कुछ उसकी खबर लेते हो कि ये क्या हो गया, या फिर फिसल जाते हो बस कि बस हो गया, चलो हो गया, फिर अरे फिर से हो गया, फिर अरे फिर से हो गया, होते ही जा रहा है। कितनी देर में खड़े होते हो कि हाथ बढ़ाएं कि न फिसलें अब। तुम फिर गिर गए और हाथ यहां जा रहा है, तुम नीचे जमीन पर हो, फिर फिसल गए। इतना भी अचानक नहीं होता, सोचा समझा निर्णय होता है। माना कि काम बेहोशी में होता है पर पूरे बेहोश नहीं होते तुम। सहमति तो तुम्हारी ही होती है। चीज मजेदार है, मौका कौन चूके, या एकदम यकायक हो जाते हो कि हम क्या करें, हो गया। बताइए, बात सीधी है ना, मजा आता है। बात इतनी सीधी है कि इसमें मैं समझाऊं भी क्या। नहीं है, नहीं है, बताइए। सेब खाते हो, मजा आता है जुबान को, कोई मालिश करे मजा आता है पीठ को। वैसे ही जन्नांग होते हैं, उन्हें यौन सुख चाहिए। इसमें लोग जिज्ञासा करते हैं, जिज्ञासा करते क्यों हैं, मैं तो ये नहीं जान पाता। पुरुष जननांग हैं, स्त्री जननांग हैं, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी को तुम बोलते हो आकर्षण। और क्या है, इसमें छुपा क्या है, इसमें क्या ऐसी चीज है जो खुफिया है। कुछ भी नहीं। बात शारीरिक है पूरी और रासायनिक है पूरी, ठीक है। तुम्हारे शरीर के भीतर कुछ रसायन हैं, स्त्री के शरीर के भीतर कुछ दूसरे रसायन हैं। वो हैं ही इस तरीके के कि एक दूसरे की ओर खींचेंगे। इसमें क्या पूछते हो कि मैं स्त्री की ओर क्यों खींचता हूं, क्योंकि हार्मोन रसायन है इसलिए। लेकिन याद रखना, हार्मोन मालिक नहीं होते, हार्मोन को भी इजाजत तुम ही देते हो। और इजाजत तो छोड़ दो, कई बार तो उन हार्मोन्स को भड़काते भी तुम ही हो। हार्मोन्स बेचारा चुपचाप भी बैठा होगा, तुम उसे घिस घिस कर उत्तेजित करोगे कि उठ जा, जाग, है ना, दर्दे दिल, उठ जाग दर्दे दिल जाग। इसमें कोई मिस्ट्री रहस्य नहीं, कृपा करके उसको कोई रहस्यवादी आयाम मत दीजिए। ये स्त्री पुरुष आकर्षण में कोई रहस्यवाद नहीं है, कोई मिस्ट्रीसिज्म नहीं है। पूरी प्रकृति में यही चल रहा है, नर मादा नर मादा नर मादा। इसमें क्या रहस्य है, बताइए, इसमें क्या रहस्य है। देखते नहीं हो प्रकृति में। प्रकृति का मतलब है प्रजाति आगे बढ़नी चाहिए, नर मादा आकर्षित होते रहने चाहिए ताकि बच्चे पैदा हों, प्रजाति आगे बढ़ें। ये प्रकृति का बंदोबस्त है, इसलिए उसने तुम्हारे शरीर में हार्मोन छोड़े हैं ताकि प्रजाति आगे बढ़ती रहे, नहीं तो प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। ये प्रकृति का चाहना है। तुम कैसे भी रहो, प्रजाति आगे बढ़ती रहनी चाहिए। बल्कि जो जितना गया गुजरा होता है वो उतना ज़्यादा प्रजाति को आगे बढ़ाता है। खरगोश देखा है कितने बच्चे पैदा करते हैं, और खरगोश इतने कामुक होते हैं कि भाषा में ही मुहावरा आ गया, खरगोशों की तरह प्रजनन मत करो, डोंट ब्रीड लाइक रैबिट्स। क्योंकि वो 2-4 महीने का ही होता नहीं कि शुरू हो जाता है, और एक बार में मादा खरगोश कभी 2, कभी 4, कभी 6 खरगोश पैदा करते हैं। बताओ क्यों?
क्योंकि कमज़ोर हैं। जो जितना कमज़ोर होगा वो उतने बच्चे पैदा करेगा। शेर कितने बच्चे पैदा करता है एक बार में? प्रश्नकर्ता एक। आचार्य प्रशांत कहते हैं एक नहीं तो दो। और शेर का एक शावक पैदा होगा सालों में। पैदा होगा सालों में। और खरगोश 6 महीने का होता नहीं कि माँ बाप बन सकता है या माँ बाप बन जाता है, क्योंकि कमज़ोर है। कमज़ोर है तो बहुत बच्चे चाहिए। जो जितना मजबूत होगा उसे बच्चे की उतनी कम आकांक्षा रहेगी, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी। खरगोश को पता है कि बहुत सारे पैदा होंगे तब कुछ बचेंगे, तो इतने सारे पैदा होने चाहिए। शेर कहता है हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, एक बहुत है। जंगल को उत्तराधिकारी तो चाहिए ही, राज्य को कितने युवराज चाहिए होते हैं, एक बहुत है ना। तो ये है स्त्री पुरुष का खेल। हमारे भीतर एक कमजोरी बैठी हुई है, वही हमसे ये सब काम करवाती है। ठीक है, इसको ये मतलब ये मत कह देना कि ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। जो कहते हैं कि ये नेचुरल है वो स्वभाव का अर्थ नहीं, नेचर का अर्थ नहीं समझते। वो प्रकृति को नेचर समझ रहे हैं, वो प्रकृति को क्या समझ रहे हैं? स्वभाव समझ रहे हैं। उन्हें आत्मा का कुछ पता नहीं। जानवर के लिए प्रकृति नेचर है, स्वभाव है। जानवर के लिए जो प्रकृति है वो क्या है? स्वभाव है। मनुष्य के लिए प्रकृति स्वभाव नहीं, जानवर के लिए नेचर स्वभाव है। जानवर के लिए नेचर या स्वभाव है प्रकृति, मनुष्य के लिए नेचर या स्वभाव है आत्मा। तो मूलता में इस तरह की बातें मत बोल दिया करो कि अरे स्त्रियों की तरफ आकर्षित होना तो नेचुरल है ना, बल्कि और चले जाते हैं सुरमा की अरे हम नपुंसक हैं क्या कि स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं होंगे? ये तो नेचुरल स्वाभाविक चीज है, ये तो होनी ही चाहिए, ये तो हमारे पौरुष का सबूत है। पुरुष तुम होगे पर विक्षिप्त, पुरुष तुम होगे पर विक्षिप्त। पौरुष तो तुम्हारा पता नहीं, पागलपन तुम्हारा जरूर है। जो तुम बता रहे हो कि स्त्रियों की ओर भागना नेचुरल चीज है, वो नेचुरल चीज नहीं है। सांड गाय की ओर भागे ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्योंकि सांड का नेचर स्वभाव प्रकृति है। पर मनुष्य भागे अगर स्त्री की ओर तो ये नेचुरल नहीं, तुम्हारा स्वभाव आत्मा है। तुम्हें सांड और गाय की तरह व्यवहार नहीं करना है। सांड के लिए ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य ही है कि खाओ और बछड़े बच्चियां पैदा करो। उसको 2 ही चीजें चाहिए, बढ़िया घास, बढ़िया गाय। तुम्हें भी क्या चाहिए? तुम सांड हो क्या? तुम्हारी जिंदगी के दूसरे लक्ष्य हैं। तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचे काम करने हैं और अंततः तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें मुक्ति चाहिए। वो है तुम्हारा स्वभाव, वो है तुम्हारा नेचर, आत्मा। तुम्हें आत्मा चाहिए। सांड को कोई परेशानी नहीं होगी अगर उससे मुक्ति नहीं मिलती। तुम जीवन भर बेचैन रहते हो अगर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती। तुम में और सांड में अंतर है। मत कह दिया करो कि ये सब तो स्वाभाविक चीजें हैं, नहीं है स्वाभाविक। बात कुछ समझ में आ रही है? अपने आप को पशु के तल पर मत ले जाया करो और अपने नाजायज कर्मों को जायज साबित करने के लिए पशुओं से संबंधित तर्क मत लिया करो। जानवर कोई काम करे तो वो ठीक हो सकता है क्योंकि वो बेचारा जानवर है, वही काम तुम करोगे वो ठीक नहीं होगा क्योंकि तुम जानवर नहीं हो। मैं समझता हूँ कि समझाता हूँ कि मांस मत खाओ। लोग कहते हैं जानवर भी तो खाते हैं मांस। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं मैं समझाता हूं कि मांस मत खाओ। लोग कहते हैं जानवर भी तो खाते हैं मांस। शेर ने इतना मांस खाया तो शेर पापी हो गया? तुम शेर हो? शेर दहाड़े तो जंगल थर्राता है। तुम जरा दहाड़ कर दिखाना। तुम्हें और शेर को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, फिर पता चल जाएगा कि कौन शेर कौन है। जो बचे वो शेर। मांस खाने के लिए तर्क दिया जाता है, शेर भी तो मांस खाता है। हम मांस नहीं खाएंगे तो शेर कैसे बनेंगे? अच्छा, अगर शेर बनना है तो जंगल में छोड़ देते हैं, क्योंकि शेर तो आकर अपार्टमेंट में रहता नहीं। फिर सारे काम शेर जैसे करो। शेर तो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता नहीं। शेर तो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाता नहीं, टीवी देखता नहीं। ये सब काम बंद करते हैं, ये सब काम बंद करते हैं क्योंकि तुम कह रहे हो कि शेर
मांस खाता है तो हम भी मांस खाएंगे। ठीक है। सारे काम फिर शेर जैसे करो, उदाहरण ले लो फिर पूरा लो। शेर को बहुत कुछ करने का हक है क्योंकि उस बेचारे की प्रज्ञा कभी जागृत हुई ही नहीं, उसका बोध कभी जागा ही नहीं, तो अब वो मांस खाए या कुछ करे उसे अब कोई पाप नहीं लगना। वह एक तरह की बेहोशी में जी रहा है और बेहोश आदमी को कोई पाप नहीं लगता, और बेहोश आदमी को कोई पाप नहीं लगता। न्यायालय भी नशे में किए गए अपराध को कम सजा देते हैं। माना जाता है कि तुमने जो कुछ किया वो गैर इरादतन था क्योंकि तुम नशे में थे, और तुम अगर पागल ही साबित हो जाओ तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। तुमसे कोई अपराध हो गया लेकिन अगर न्यायालय में साबित हो जाए कि तुम पागल हो इसलिए तुमने ये अपराध किया तो तुम्हें कोई सजा नहीं मिलती। इसी तरह शेर कुछ भी करे उसे कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि उसके पास बुद्धि की बोध की संभावना ही नहीं है, तो उसे सजा कैसे मिलेगी। हाँ, तुम वही काम करोगे जो शेर कर रहा है तो बहुत गहरी सजा मिलेगी क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम बोधवान मनुष्य हो, तुम्हें बोध के अनुसार काम करना चाहिए था, प्रकृति के अनुसार नहीं। ये दो अलग अलग केंद्र होते हैं काम करने के। तुम प्रकृति के चलाए भी चल सकते हो और बोध के चलाए भी चल सकते हो। प्रकृति के चलाए चलोगे तो महापाप होगा, उसकी सजा मिलती है। बोध के चलाए चलोगे तो मुक्ति पाओगे जो जीवन का परम लक्ष्य है। इस चीज को दोबारा पढ़ें, दोबारा सुनें, नोट्स बनाएं और अपने जीवन को साकार करें, अपने जीवन को सत्य की तरफ अग्रसित करें और ये पूरी बुक जरूर पढ़ें। जीवन में एक नया और ऊंचा बदलाव आएगा। धन्यवाद।